जो ये सुशीला कार्की जी अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, इसने एक काम कर दिया, भारत विरोधी एजेंडा नैरेटिव जो नेपाल में और भारत में चलाने वाले लोग थे, क्योंकि भारत में भी कई ऐसे विपक्षी पार्टी के नेता हैं, दल हैं जो नेपाल होते देखना चाहते हैं। और मैं कल आपको परसों ही बहुत विस्तार से बता चुका हूं कि ढाका, कोलंबो और काठमांडू मॉडल भारत में क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी कोशिश तो पहले हुई, नहीं हो पाया। और 2011 में स्वतः स्फूर्त जनता आई भी, तो यहाँ ऐसा नहीं था कि हम राष्ट्रपति भवन जलाने जा रहे थे, हम सर्वोच्च न्यायालय जलाने जा रहे थे, हम कोई विधानसभा जलाने जा रहे थे, हम कोई नेता की पत्नी जलाने जा रहे थे, हम कोई नेताओं का घर जलाने जा रहे थे, हम दौड़ा दौड़ा कर पीटने जा रहे थे। हमारी ये मंशा नहीं है, हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग नहीं है। और हम चीन की तरह थियानमेन चौक पर 10,000 छात्रों को टैंक से कुचलकर गोलियों से मारकर भी नहीं काम करते। हम नेपाल की तरह गोलीबारी भी नहीं करते हैं। हमारा बड़ा एक, जिसको कहे ना कि बरसों का लोकतंत्र का ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला है, और हम उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से काम करते हुए आगे बढ़ते रहे। अब सवाल यह है कि जो सुशीला कार्की की बात है, मैं उसको क्यों ये कह रहा हूं कि भारत विरोधी नैरेटिव एजेंडा ध्वस्त हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूं सुशीला कार्की जी वैसे तो नेपाल में वो चीफ जस्टिस तक पहुंची, उनकी अपनी योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन भारत से रूट उनके बड़े मजबूत वाले, उनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं भारत में। वैसे तो जितने कम्युनिस्ट नेता हैं उनकी भी जड़ें भारत में गहरी थी, लेकिन वो सारे के सारे भारत विरोधी ही लग गए, क्योंकि उनकी जड़ें भले भारत में थी, लेकिन वो जेएनयू में थी। सुशीला कार्की जी की जड़ें भारत में है, बीएचयू में। वो बीएचयू जो महामना मदन मोहन मालवीय, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, उन्होंने जो बीएचयू बनाया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़कर एक हिंदू नेता के तौर पर हो गई। और नेता तो वो थी नहीं, वो तो चीफ जस्टिस बनी, लेकिन उनके मन में वो भावना थी। और इसीलिए जब वो बात कर रही थी तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत और नेपाल वो तो एक ही जैसे हैं। जैसे किचन में बर्तन है तो दो बर्तन लड़ते हैं तो आवाज आती है, लेकिन वो एक ही किचन के बर्तन हैं, एक ही रसोई घर के बर्तन हैं। और भारत और नेपाल अलग नहीं, ये एकदम स्पष्ट है। अब चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन किसी भी तरह से, चाहे आप मिथिला प्रदेश को आगे जाते हुए देखें, चाहे आप कहें कि सीता माता का स्थान कहाँ है, बिहार में या नेपाल में, ये सब हो सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं कहीं और में हुआ था, तो ये कम्युनिस्ट मेंटलिटी, उसको ध्वस्त किया। एक बड़ा वर्ग जो राजशाही चाहता है वो पूरी तरह से भारत के साथ है। इस वक्त मनीषा कोइराला का वो पुराना वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि हमारा एक हिंदू देश था, हमें पहचान हिंदू देश के तौर पर। और जब हम हिंदू देश थे, इसको आप समझिए, आज भी 90% हिंदू हैं, 81% हिंदू, 9% बुद्ध और बाकी 10% में सब हैं। इधर अभी थोड़ा मुस्लिम आबादी बढ़ी है, उसमें पाकिस्तान का भी रोल माना जाता है, उसमें जो भारत से भी जो मुस्लिम है वो भी बढ़ने का माना जाता है। जो भारत नेपाल सीमा है, उस पे बॉर्डर पे किनारे 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 मदरसों की बड़ी श्रृंखला हो गई है, मदरसे मस्जिद बन गए हैं। समझ में नहीं आता कहां से आ गए ऐसे मदरसे मस्जिद मजार। फिर याद आता है कि हमने देखा तो था उत्तराखंड में, जब पुष्कर सिंह धामी ने उनको देखा तो मजार तो थी, मजार में कोई था ही नहीं, विदाउट स्केलेटन देयर इज अ मजार। तो इसका मतलब है कि सब साजिश थी, वो लैंड जिहाद जो कहा जाता है वो था। लेकिन यहाँ कई तरह की चीजें